बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां चमक दमक के पीछे छिपा है सच्चाई का अंधेरा। क्या आप जानते हैं कि 2022 में 75% बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। जी हां, 20 फिल्में डूब गई और इनमें से ज्यादातर में थे बड़े बड़े सितारे। फिर भी कुछ स्टार्स का करियर क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उनके पास है पीआर की ताकत। और क्या आपने सुना कि बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड ने 2022 में लाखों ट्वीट्स के साथ ट्विटर को हिला दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बॉयकॉट वाकई बॉलीवुड को खत्म कर देगा या ये सिर्फ एक सोचा समझा खेल है? आज हम खोलेंगे बॉलीवुड के पीआर के राज और उस बॉयकॉट की सच्चाई जो इंडस्ट्री को हिलाकर रख रही है। तैयार है? सबसे पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। 2023 में बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस सिर्फ 1085 रुपए करोड़ कमा पाया। जनवरी से अप्रैल तक जो 2019 के 1685 रुपए करोड़ से 36% कम है। यानी लोग सिनेमाघरों से मुंह मोड़ रहे हैं, लेकिन सितारे जैसे सलमान खान, शाहरुख खान और आलिया भट्ट अब भी सुर्खियों में बने रहते हैं। कैसे? क्योंकि पीआर टीम्स हर कदम पर उनकी इमेज को कंट्रोल करती हैं। एक स्टडी कहती है कि 89% भारतीय सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं और इनके वेरीफाइड अकाउंट्स को 40% ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। यही वजह है कि सितारे इंस्टाग्राम पर हर पोस्ट को सोच समझ कर डालते हैं। और सुनिए, 2024 में पापाराजी जैसे वायरल बयानी के 5.2 मिलियन फॉलोअर्स ने स्टार्स की हर कैंडिड तस्वीर को लाखों तक पहुंचाया। लेकिन क्या ये सचमुच कैंडिड है या पीआर का एक बड़ा खेल? अब बात करते हैं पीआर की जादूगरी की। जब सलमान खान का 2002 में हिट एंड रन केस सामने आया तब उनका करियर डगमगा गया था। लेकिन उनकी पीआर टीम ने बीइंग ह्यूमन एनजीओ को लॉन्च किया जो हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए काम करता है। अचानक सलमान बजरंगी भाईजान बन गए जिन्हें जनता ने फिर से गले लगाया। एक 2024 की स्टडी कहती है कि सेलिब्रिटीज जो सही पीआर और रेपुटेशन मैनेजमेंट करते हैं वो स्कैंडल से 70% तेजी से रिकवर करते हैं। यानी पीआर नहीं तो सलमान का करियर शायद खत्म हो चुका होता। ठीक वैसे ही जब शाहरुख खान की फिल्में 2016 से 2022 तक लगातार फ्लॉप हो रही थी, उनकी पीआर टीम ने पठान के लिए ग्लोबल फैन बेस को एक्टिवेट किया। नतीजा, 2023 में पठान ने 1000 रुपए करोड़ से ज्यादा कमाए। मिल गया तो मैंने जाके उनसे कहा कि सर मुझे अवार्ड दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे अवार्ड हमारे नहीं दिए जाते, अगर आप अच्छे होंगे तो वो पब्लिक का उसमें आता है, टिक मार्क देके भेजेंगे और आप अच्छे होंगे तो आपको मिलेगा। और शाहरुख फिर बादशाह बन गए। लेकिन पीआर सिर्फ इमेज बचाने तक सीमित नहीं। सितारे सोशल मीडिया पर हर पोस्ट के जरिए अपनी कहानी बुनते हैं। विराट कोहली के 375 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो फिटनेस, फैमिली और एंडोर्समेंट्स को मिलाकर एक रिलेटेबल इमेज बनाते हैं। 2023 में सेलिब्रिटीज ने 3000 से ज्यादा ब्रांड्स एंडोर्स किए और 76% कंज्यूमर्स उन ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं जिनके पीछे कोई कॉज होता है। दीपिका पादुकोण लुइस व्यूइटन जैसे लक्सुरी ब्रांड्स और ट्वीक इंडिया जैसे वेलनेस प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़कर अपनी सोफिस्टिकेटेड इमेज को और मजबूत करती है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। एक गलत कदम और जनता पलट सकती है। जैसे 2024 में पूनम पांडे ने फेक डेथ का स्टंट किया जिसे उनकी पीआर टीम ने सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस से जोड़ा। लेकिन जनता ने इसे फेक करार दिया और उनकी क्रेडिबिलिटी डूब गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में है, बॉयकॉट बॉलीवुड। 2022 में लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। लोग कह रहे थे कि बॉलीवुड हिंदू विरोधी है और उसकी कहानियां भारतीय संस्कृति से कटी हुई है। एक 2022 का आर्टिकल कहता है कि बॉलीवुड की शैलो नैरेटिव्स ने जनता का भरोसा तोड़ा है। लेकिन क्या ये सच है? असल में बॉयकॉट का असर उतना बड़ा नहीं जितना दिखता है। द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों ने दिखाया कि अगर कहानी सच्ची और कल्चरली रेसोनेंट हो तो जनता सिनेमाघरों में लौटती है। फिर भी 60% कंज्यूमर्स उन सेलिब्रिटीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो फिलैंथ्रोपी करते हैं। को देखिए। थैंक यू।
Okay, I'll say thank you to Jitesh, I'll say thank you to Filmfare, thank you Anu. I literally told Jitesh that when he said, you know, you're coming for my Glamour and Style Awards is happening on the 3rd, you have to come. I said, okay, I'm coming, just give me an award. Like, I don't even know which award I was getting. Y'all can cut that out, but that's the truth. Thank you for giving me this award. यही वजह है कि आलिया भट्ट जैसी स्टार्स एनजीओज और सोशल कॉजेज के जरिए अपनी इमेज को साफ रखती है। तो सवाल ये है, क्या बॉलीवुड सचमुच डूब रहा है या ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है? 2023 में 2 फिल्मों ने 1000 रुपए करोड़ से ज्यादा कमाए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने नए टैलेंट को मौका दिया। लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हर साल 150 की रफ्तार से बंद हो रहे हैं और जनता का गुस्सा कम नहीं हो रहा। पीआर टीम्स दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन जनता की नजरों में सितारों की चमक अब पहले जैसी नहीं। क्या ये सितारे फिर से आसमान पर चमकेंगे या बॉयकॉट और बदलते वक्त के सामने हार जाएंगे? जवाब आप तय करें। लेकिन एक बात पक्की है, पीआर की ताकत के बिना बॉलीवुड का कोई सितारा आज यहाँ नहीं होता।